दूसरा बात है, तीसरा ऑप्शन दिमाग में लगा लीजिए। अच्छा। कि तीसरा ऑप्शन यही है मनोज कुमार भारती का भाई जी है ना, मनोज कुमार भारती जी बिहार के नए अम्बेडकरवादी सरकार को स्थापना करने में बाप तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और जनता तय करेगी कि बाप तंत्र से लोक सरकार थी नेता बनेंगे कि लोकतंत्र से बनेंगे, इसीलिए जनता तय करेगी। बीएसपी की सरकार यूपी में थी। अब बताए हमारे बिहार के लिए, समाज के लिए काम किया। रविदास समाज हो, दलित समाज हो, मानी समाज हो, पासवान समाज हो, कौन बोल दिया कि मायावती बीएसपी और चंद्रशेखर रावण काम कर रहे हमारे लिए? हमें सिर्फ झुंझुना पकड़ा रहे हैं। बहुजन 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 करके रोटियां सेकी जा रही है। कौन बहुजन के लिए काम कर रहा है? सिर्फ रोटी। आज के देखिए, जदयू हो चाहे कोई भी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, दलित समाज, भीम चौपाल, क्या है ये? क्या है ये भेड़ के खाल में भेड़िया छुपा हुआ है। मनोज भारती अनुकंपा के नेता नहीं है, वो खुद अपना बल पर है। उसी से देखिए ना, आप कैसे बोल दिए कि तेजस्वी और चिराग बनेगा। उसका बाबूजी के माध्यम से जानता है उसको। आई भाई ओकरे में देखा ना, नहीं लगल हो अनुकंपा। बाबूजी बैठलो तो बाबूजी के जगह पर आइलो, लालू जी बैठलो तो लालू जी के जगह पर आइलो। अब मनोज भारती जी अपना दाम पर ना है, हम लोग के जनसभा के दाम पर है। तो बिहार में मतलब दलित बस बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार है, बस मनोज भारती है। एक लंबे समय से कहा जा रहा था कि तेजस्वी और चिराग ही बिहार के अगला मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बिहार में अगला मुख्यमंत्री के लिए एक नया चेहरा भी आ गया है। समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी भी हैं। वो उनका नाम भी आ रहा है कि एक नए जब समाज बनेगा, नए जब सरकार बनेगी, अम्बेडकरवाद की सरकार बनेगी, तो समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी इस बिहार के सीएम बनेंगे। अब सीएम कैसे बनेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। हम तो अभी औरंगाबाद में मौजूद है। आपको थोड़ा सा कैमरामैन से बोलेंगे, थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिएगा इस सभा में उपस्थित जो है, आगे आपको स्टेज पर दिखा दीजिए। मनोज कुमार भारती आपको दिख रहे होंगे, उनके जो नेता हैं वो दिख रहे होंगे। बड़ा सभा हो रहा है, लेकिन उस बीच में हम यहाँ के जनता से जानेंगे कि अगला बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी या फिर चिराग या फिर मनोज भारती क्यों, ये हम जानेंगे। देखिए, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ घनश्याम रविदास। अच्छा, घनश्याम रविदास जी। बिहार में कहा जाता है कि लंबे समय से कि तेजस्वी और चिराग युवा मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री, भविष्य के आने वाले मुख्यमंत्री। इसको कैसे देखते हैं आप? ये कौन बोलता है कि अगला मुख्यमंत्री वही होंगे? लोग तो बोल ही रहे कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, काफी काम करते हैं। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हीं लोग हैं जो उनके मतलब कहने का मतलब ये है ना कि जिनके बाप दादा नेता रहे हैं, कि जिनके माता पिता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, दादा रहे हैं, नेतागिरी किए हैं, वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये कहाँ के बात है भाई? अब इसीलिए तो बाबा शान शौकत रुतबा सब ना है सर। तो राजनीति में सब चीज चाहिए ना। राजनीति में शान शौकत रुतबा की बात नहीं है। यहाँ पे बाबा साहेब ने इसीलिए तो बोले थे कि हमने राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। राजा पैदा वहीं से होगा, जनता के एक एक वोट से राजा पैदा होगा। तब ये बताइए कि जो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, वो उनके पास जो है वो लेके कहाँ से आए हैं? वो कहाँ से आए हैं? उनके पिताजी रहे हैं नेता, उनके माता जी रहे हैं, पिताजी रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, उनके दलितों की बात किए हैं। क्या सब दलितों की बात किए? सब दलितों के बाद मनोज भारती का आप लोग को पता होना चाहिए कि मनोज भारती अकेला से, जिसका न कोई बाप रहा है, नेता रहा है, न खानदान रहा है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं राजनीति से, उसके बाद भी उन्होंने राजनीति को दामन थामा है, इसलिए ताकि वो समाज को नेतृत्व कर सके। और आप जो बोल रहे हैं ना, जो लोग बोल रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी और चिराग, तो इससे दूसरा बात है, तीसरा ऑप्शन दिमाग में लगा लीजिए। अच्छा। कि तीसरा ऑप्शन यही है मनोज कुमार भारती का भाई जी है ना, मनोज कुमार भारती जी बिहार के नए अम्बेडकरवादी सरकार को स्थापना करने जा रहे हैं बिहार में। इस बात को कान खोल के सुन लें जो लोग तेजस्वी और चिराग की बात कर रहे हैं। अरे तेजस्वी चिराग के टक्कर मनोज भारती कैसे देंगे जी? मतलब कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार जब भी चले तो अनुकंपा से चले? अरे अनुकंपा से? अनुकंपा नहीं है जी, समर्थन है, जन समर्थन। जन समर्थन कैसे है? रामविलास पासवान जब हुए तो उसका बेटा बनेगा नेता, तो अनुकंपे न है। अच्छा, अनुकंपा में मानते हैं। लालू यादव बैठे तो उसका बेटा तेजस्वी यादव बन रहे नेता, तो अनुकंपे न है। लेकिन मनोज भारती अनुकंपा के नेता नहीं है, वो खुद अपना बल पर है। उसी से देखिए ना, आप कैसे बोल दिए कि तेजस्वी और चिराग बनेगा। उसका बाबूजी के माध्यम से जानता है उसको। उसमें क्या गुण है? मनोज भारती जी के बाबूजी नेता थे, पर्सनल नेता है। चिराग जी बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। पहला नंबर चिराग के पहले अनुकंपा जोड़िए। अनुकंपा चिराग जी और अनुकंपा तेजस्वी जी।
अनुकंपा चिराग जी, अनुकंपा तेजस्वी जी आई भाई क्या कहना चाहते हैं? ओकरे में देखा ना हाँ। नहीं लगल हो अनुकंपा। बाबूजी बैठलो तो बाबूजी के जगह पर आइलो, अच्छा। लालू जी बैठलो तो लालू जी के जगह पर आइलो। अब मनोज भारती जी अपना दाम पर ना है, हम लोग के जनसभा के दाम पर है। तो बिहार में मतलब कि दलित समाज बस को कोई जरूरत नहीं है। बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार है, बस मनोज भारती है, समझे। बाकी सब तलवा चाटे वाला है, अनुकंपा के है, ये अपना दाम पर है थी। इनको बनाने के लिए हम लोग वो गाना बजा है ना, बज रहा है ना। कौन सा गाना है जी, जरा बताइए तो। अच्छा देखिए, मिशन गायक हैं मिशन विकास जी, अभी आए हुए हैं इस सभा में, क्या कुछ करना चाहेंगे मनोज भारती जी के लिए? मैं जरूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले जितने भी चैनल है सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम साथी हैं और माता भी ने जितने भी आए हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आज एक लंबे समय से कहा जा रहा है, देखिए मेरा सवाल ये है, इन लोगों से मैंने सवाल किया, एक लंबे से समय से कहा जा रहा था कि तेजस्वी चिराग जी अगला मुख्यमंत्री, भविष्य के अगला मुख्यमंत्री होंगे। तो आप मानते हैं ना तेजस्वी चिराग को किसको बनाएंगे? नहीं देखिए, बिहार में थी पूरा भारत में बाप तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और जनता तय करेगी कि बाप तंत्र से लोक सरकार थी नेता बनेंगे कि लोकतंत्र से बनेंगे, इसीलिए जनता तय करेगी। चलिए, आपके जब बात कर रहे हैं दलित समाज की, तो चंद्रशेखर आजाद रावण की भी पार्टी है, बीएसपी भी पार्टी, तो मनोज कुमार भारती को क्यों लोग चाहेगा? बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कहें कि चंद्रशेखर रावण है, बीएसपी है। आप मुझे ये बता दीजिए, पिछले 40 साल से बीएसपी की सरकार यूपी में थी। अब बताएं, हमारे बिहार के लिए, समाज के लिए काम किया, रविदास समाज हो, दलित समाज हो, मानी समाज हो, पासवान समाज हो, कौन बोल दिया कि मायावती, बीएसपी और चंद्रशेखर रावण काम कर रहे हैं हमारे लिए? हमें सिर्फ झुंझुना पकड़ा रहे हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी के एजेंडा बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें बिहार की दलित सरकार चाहिए, हमें बिहार की अम्बेडकरवादी सरकार चाहिए जो हमारे दलित को लिए काम करे, दलितों के लिए सोचे। हमें नहीं चाहिए वो झुंझुना कि आप आए हमारे पास 2 लोगों के जाए आओ अपना एजेंडा दिए। नहीं, हमें बिहार की हक चाहिए, हमें बिहार में चाहिए दलितवादी अम्बेडकरवादी सरकार। इसलिए देश में भी चाहिए। जब हम बिहार जीतेंगे, बिहार, एक बात बताइए, भारत की राजनीति, भारत की इतिहास कहता है कि बिहार से ही केंद्र की सत्ता तय होती है। वो दिन दूर नहीं, मैं आपको अब आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि जब बिहार में मनोज भारती जी के नेतृत्व में अम्बेडकरवादी सरकार बनेगी तो ये आज केंद्र तक जाएगी और केंद्र में भी बनेगी अम्बेडकरवादी सरकार। वो दिन दूर नहीं है। आप अगर मैं 1990 के बाद कहूँ, लालू जी की सरकार आने के बाद कई सरकारें बदली। मुझे बताएं, आपके चैनल के माध्यम से किसने बहुजन के लिए काम किया? सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहा। किसका भाई बेटा बनेगा, किसका भाई पुतोह बनेगा, किसका भाई सास बनेगा, परिवारवाद हो रहा। मुझे ये बता दीजिए कि बहुजन 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 करके रोटियां सेकी जा रही है। कौन बहुजन के लिए काम कर रहा है? सिर्फ रोटी। आज के देखिए, जदयू हो चाहे कोई भी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, दलित संवाद, भीम चौपाल, क्या है ये? क्या है ये भेड़ के खाल में भेड़िया छुपा हुआ है। कोई खुल के बात करे समाज के लिए, कोई खुल के बात करे दलित के लिए। जो पूरे दलित आज के डेट में जनगणना के अनुसार रविदास समाज 2nd नंबर पर, भले दिखा दी गई आंकड़ा कि भाई 5.31 पासवान है, 5.28 रविदास है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि रविदास 2nd नंबर पर है। तो सर एक बात बताइए, यदि यादव समाज 1st पर है और 2nd पर रविदास है, तो धुरी किसके हाथ में होनी चाहिए? रविदास के हाथ में चाहिए। मैं रविदास की नहीं कहूंगा, एक दलित समाज, एक बहुजन की होनी चाहिए। मनोज भारती जी दलित रविदास की संगठित करने नहीं आए, पूरे दलित की, जो दलित में 22 जाति उनको लेके करने आए हैं सिर्फ। चलिए बेहतर, तो आप समझिए जरा सा कि बिहार में कहा जाता है कि मनोज कुमार भारती जो है वो दलित समाज यानी रविदास समाज की नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने कहा है कि यहाँ पे सभी जाति के लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि रविदास समाज की नहीं, जात की नहीं, जमात की राजनीति करने वाले हैं मनोज भारती जी। अब साफ तौर पे ये देखना होगा कि बिहार में जिस तरह से कहा जाता है कि रविदास समाज के जो नेतृत्व करने वाले लोग जो है नेता हैं, वो सही मायने में रविदास समाज का जो सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए वो नहीं अभी तक मिल पाई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों ने कहा है कि अब रविदास समाज का एक नेता अगर आया हो तो मनोज कुमार भारती आने वाला समय में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे, तब जाके बिहार में दलितों की सरकार आएगी और दलितों को न्याय मिलेगा और अम्बेडकरवादी सरकार आएगी। अम्बेडकरवादी, पहले बहुजन की सरकार आने की बात करी जा रही थी, लेकिन अब बिहार में अम्बेडकरवादियों की सरकार की बहुत जरूरत है, लोगों ने कहा है। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है इस पे? अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा। जनता तय करेगी, बाकी तमाम सारी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब आपको बता दें, ये भीड़ जो है कहीं ना कहीं बताता है कि बिहार में अगला परिवर्तन जो होगा वो दलित समाज के जो नेतृत्व में होगा। और नेतृत्व में कौन परिवर्तन करेगा? तो मनोज कुमार भारती जी नेतृत्व परिवर्तन करेंगे बिहार में।